हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 30 और हम पढ़ रहे थे अपने जावास्क्रिप्ट। चलते हैं अपने फोल्डर में और खोल लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर एंड ओपन विद वीएस कोड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूप्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होते हैं। लूप्स आपके टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू। कर लिया लाइव प्रीव्यू। ठीक है, ये सब देख रहे हो, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो। में लिखा है लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। जो भी आपकी चीज, मतलब जो भी आपको कोई भी एक्शन है, किसी भी चीज को आपको रिपीट बार बार करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स। लूप्स कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट आपकी होती है फॉर लूप, सेकंड आपकी होती है इन्फिनाइट लूप, थर्ड आपकी होती है वाइल लूप, फोर होती है आपकी डू वाइल लूप, एंड फिफ्थ होती है आपकी स्पेशल टाइप लूप। ये आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट है। ओके, तो फॉर ऑफ और फॉर इन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप को। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटैक्स ये है जो हमने लिख रखा है। तो पहले हम फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस लिखेंगे, फिर लेट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, कंसोल डॉट लॉग फॉर डेमो। चलो प्रैक्टिस। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करती है। तो देखो, सबसे पहले हमें यूज करना फॉर। फॉर हम कीवर्ड यूज करेंगे जब भी हम उसके अंदर पैरेंथेसिस लिखेंगे। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू, आई आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 0 से, जहां से आपका मन करे। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई को हम कर देंगे प्लस प्लस। फिर हम करेंगे कर्ली ब्रेसेस और इसमें हम लिख देंगे अपनी जो भी हमें मैसेज लिखना है, या कंसोल डॉट लॉग, जैसे हम कंसोल डॉट लॉग में चाह रहे हैं डेमो। अब देखना, अब पता हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने फॉर कीवर्ड का यूज करा, लेट आई इज इक्वल टू 1। लेट आई मतलब जी, लेट क्या आपका वेरिएबल है, आई टाइप का। आई में आपने नंबर डाल दिया 1। कहाँ तक चलना चाहिए? आई में हमारे ना 3 कंडीशन चलती हैं। फर्स्ट जो ये है ना, ये वाला जो आपका पार्ट है, पेंट खोल लेते हैं, पेंट साफ करते हैं। और आई इक्वल टू 1, आई लेस देन आई, 3 चीजें होती हैं हमारी फॉर लूप। ठीक है, छोटा जो ये है आई इज इक्वल टू 1, ये आपका ये है आपका इनिशियलाइज। ठीक है, एंड जो आपने ये आई इज इक्वल टू 5 जो है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये है आपकी कंडीशन। ठीक है, तो 3 चीजें चलती है लूप्स में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड लास्ट जो है आपका ये वाला, ये है आपका इंक्रीमेंट प्लस। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो अब देखो, फॉर जो लूप है ना, आपने फॉर कीवर्ड का यूज करा, आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। पहले आई की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। कंडीशन आपने रख दी है आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू 5 से इक्वल और लेस ही चलनी चाहिए हमेशा, और आई इज इक्वल टू प्लस, आई इज इक्वल टू प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखो कैसे लूप ये आपकी वर्क करती है। अब हम कंसोल खोल लेते हैं इसका, बताइए जावास्क्रिप्ट रन करती है। अब देखो, देखो ये देख रहे हो 5 लिखा है, 5 डेमो। मतलब डेमो जो है ना हमारा, ये जो हमने डेमो लिखा है हमारा 5 टाइम्स लिखा गया है।
अगर मैं इसको कर दूंगा 6, अपनी कंडीशन को मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी आई में जो एलिमेंट है वो 6 टाइम चले तो डेमो क्या होगा, देखो आपका 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। पर अगर जैसे आप चाहते हो, तो अभी तो ये ऐसे लिखा है, ठीक है, 6 टाइम्स का, और आप चाहते हो 10 टाइम्स, ठीक है। आपका डेमो जो है ना वो 10 टाइम्स लिखा गया है, यहाँ पे देखो 10 लिखा है ना, तो ये डेमो जो है 10 टाइम्स चल गया, ठीक है। ये थी आपकी 4 वाली कंडीशन। अब सेकंड कहती है आपकी, सेकंड जो है इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप, अ लूप दैट नेवर एंड्स। मतलब फॉर में तो हमें ये पता होना चाहिए, फॉर की कंडीशन जब भी हम यूज़ करेंगे ना, हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता चलेगा कि हमें एंड कहाँ करनी है। कंडीशन तो वही है कि जो हम एंड करना चाह रहे हैं कि 5 तक चलनी चाहिए, 10 तक चलनी चाहिए, ठीक है। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं। इनफिनाइट लूप, अ लूप दैट नेवर एंड, मतलब ये लूप कभी बंद नहीं होगी, मतलब कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर दैट आई इक्वल टू 1, और इसमें हम कर देंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू, मतलब 0 से हमेशा ग्रेटर दैन होनी चाहिए हमारी एक कंडीशन। तो वो आप लोगों को पता है 0 से इन्फिनिट तक चली जाएगी, तो ये आप अपने सिस्टम में यूज़ ना करें, क्योंकि आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। देखो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इनोडेड तो अब मैंने सेव करा, ठीक है, अब मैं रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं हुआ, बताओ। देन 0 करना है ना, 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे मेरा फेव आइकन चले जा रहा है, तो अब देखो ये रुक भी रहा है और चल भी रहा है, तो मतलब सिस्टम देखो, देख रहे हो डेमो कितने बार लिखा जा रहा है, इन्फिनिट टाइम्स लिखे रहे हैं, ये देखो। अभी तो जैसे अभी मेरे सिस्टम की रैम थोड़ी अच्छी है गाइस, 3 GB रैम है, तो ये थोड़ा सपोर्ट कर पा रहा, पर ये एट द एंड ये भी हैंग हो जाएगा, देखना। मतलब 0 से जब तक, 0 से इन्फिनिट तक तो आपको पता ही है कि 0 ग्रेटर देन इन्फिनिट, ठीक है। ये लूप चले जा रही है आपकी, चले जा रही है, लूप चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम इसको देखो रहे हो, अब ये हमारा कर्सर देख रहे हो, यहाँ जो हमारा टैब आइकन होता है हमारा स्टॉप हो चुका है, ऐसे चलती रहेगी। तो हम इसको गाइस अब रिफ्रेश नहीं हो रहा, मतलब सिस्टम मेरा हैंग हो चुका है, देख रहे हो गाइस। F5 दबा रहा हूँ, सिस्टम हो गया गाइस हैंग। तो मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेता, मेरा हैंग हो गया था ओके, तो आप लोग इसको ट्राई ना करें। तो आपने सेकंड कंडीशन भी पढ़ ली, राइट। आपके फॉर लूप हो गई, रेड लूप हो गई। अब चलते हैं अपने वाइल लूप वाइल लूप में क्या होता है, इस सब में पहले आप वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, वाइल कीवर्ड, और उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद आप लगाते हो करली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हो, फिर आप इंक्रीमेंट की कंडीशन लगाते हो और करली ब्रेस कर देते हो एंड। तो इसका देखते हैं टाइप प्रीव्यू, ठीक है। और देख लिया आपने, और कम मार देते कमेंट, और इन्फिनाइट भी पढ़ लिया आपने, 2 चीज़ पढ़ ली। तो इसी को दोबारा एक बार, और हमारी ये तो हमारी कंडीशन, बट डोंट ट्राई। चलते हैं थर्ड वाली कंडीशन में, आपकी लूप कंडीशन, वाइल कंडीशन। वाइल में क्या होता है, पहले आप लगाओगे वाइल कीवर्ड, वाइल कीवर्ड आप जैसे लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लगाओगे पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको लगानी है कंडीशन। कंडीशन क्या रखनी चाहिए, जैसे अभी हमने पहले हम है ना इनिशियलाइज भी करते हैं, और इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज तो आप लोगों को पता है जरूरी करना है, लेट आई इक्वल टू, ठीक है। पहले में मैंने कंडीशन दे दी आई इज लेस देन इक्वल टू 5 चलेगा, जैसे हमने फोर में कंडीशन लगाई है ना, इनिशियलाइज करा समय पहले, फिर कंडीशन लगाई, तो हमने कंडीशन दे दी वाइल के अंदर। अब हम देते हैं करली ब्रेसेस,
अब हमें देनी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बस जो भी आपको मैसेज देना, ठीक है। मैसेज दे देते कंसोल डॉट लॉग, तो भाई प्रिंट कर दो डेमो को 5 टाइम्स ही करना, ठीक है। और आई कर दो प्लस, इंक्रीमेंट कर दो आपका लास्ट में प्लस। कंडीशन आपकी यही थी कि पहले वाइल लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन डाल दी, स्टेटमेंट जो भी आपको लिखना है मैसेज वैसे इंक्रीमेंट कर दिया और कर्ली ब्रेस से एंड कर दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। कॉल में चलते हैं, तो देखो डेमो 5 टाइम्स आ गया। ये भी वही काम कर रहा है। देखो अगर मैं इसको कर देता हूँ 15 टाइम्स, देखो ये हो गया 15 टाइम्स। देख रहे हो वाइल और फॉर, वाइल फॉर में क्या चल रहा है, हमें एंड इन कंडीशन पता है, मतलब फॉर हमारी एज हम यूज़ करते हैं जब हमें स्टार्टिंग कंडीशन और एंडिंग कंडीशन पता हो, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। और वाइल का हम तब करते हैं जैसे कि हमें कोई बड़ी, जैसे कि मान लो जिसमें कई केस है, हमें पता नहीं है कि एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, तो हम वाइल का प्रयोग भी कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आपका वाइल। और अब चलते हैं अपनी फोर्थ वाली में। फोर्थ वाली थी आपकी डू वाइल लूप। और डू वाइल लूप कैसे होती है आपकी, फिर आपको डू वाइल, डू वाइल में क्या होता है, इट रन एट लीस्ट वन टाइम। क्यों, ये एक बार क्यों चलती है बताओ। देखो हमने रखा डू का सिंटैक्स और स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख रहे हो, डू के अंदर आए समय पहले हमारा कोड डू के अंदर आएगा, स्टेटमेंट जो भी होगी वो एक बार तो चली जाएगी, कंडीशन तो हमारे बाद में चेक हो रही है ना, देखो यहाँ देखो कंडीशन हमारी बाद में चेक हो रही है। और ये याद रखना, इन लास्ट वी ऐड सेमीकोलन आफ्टर वाइल, तो आफ्टर वाइल जो है हम लास्ट में सेमीकोलन ऐड, मतलब ऐड करेंगे जिससे हमारी जो है लूप टर्मिनेट होती रहे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम फॉर का ट्राई करते हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन आपकी डू। अब इसमें हम रखते हैं, क्या रखते हैं, समय पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट समय पहले हम इनिशियलाइज करेंगे दैट आई इक्वल टू आई इक्वल टू, ठीक है। डू में आ गए, डू के अंदर चलते हैं बैक। डू में आपको डालना है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारा मैसेज ही है कंसोल डॉट लॉग, चैनल डेमो को प्रिंट। अब हम करेंगे इसमें प्लस, ठीक है। अभी हमने देखो कंडीशन नहीं दी है इस वाले में ना, हमने कंडीशन नहीं दी है, तो अभी हमने कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। एंड ऑफ इनपुट, अभी हमें कंडीशन तो दी नहीं है, अब हम देंगे कंडीशन। फाइल के अंदर हम कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5 चलाओ, लास्ट में हम करते हैं सेमी कोलन और टर्मिनेट। अब देखो वही काम हो रहा है आपका, देख रहे हो, कोई भी चीज को आपको रिपीट करना है। क्या लिखा है इसमें, लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। कोई भी चीज को आपको दोबारा करना, तो उसके लिए आप लूप यूज करते हैं। तो देखो एक ही काम कर रहे हैं लेकिन हम अलग अलग लूप से कर रहे हैं। तो अब ये आ गया 5 टाइम्स आ गया आपका डेमो लिखा हुआ, जो आपका डेमो 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। एंड 6 वाली कंडीशन चलते हैं। देखो ये अगर हम कंडीशन को हम ना भी लगाएंगे ना, तो ये एक ना एक बार चलेगा। देखो देख रहे हो, अगर मैं इसको भी ना भी लगाऊं, अभी तो आपके एरर आएगी। एरर क्यों आ रही है, बट ये ना आपके हमेशा एटलीस्ट वन टाइम चलेगी। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि पूरा सिंटैक्स फॉलो यूज नहीं करा, बट ये आपके हमेशा एक बार चलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसमें कंडीशन तो आपके बाद में फॉलो हो रही है, पर समय पहले आपका कंसोल तो आपको प्रिंट कर जाएगा डू के अंदर जैसे ही आएगा, और वाइल कंडीशन तो आपकी बाद में है। तो ये थी आपकी डू वाइल लूप। अब चलते हैं अपने स्पेशल टाइप लूप पर, जो है फॉर ऑफ और फॉर इन। फॉर ऑफ का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर ऑफ का सिंटैक्स होता है हमें पहले फॉर का कीवर्ड लेट आई हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, और str वेरिएबल आपका वो वेरिएबल है जो आप इनिशियलाइज करोगे। जैसे कि चलिए देखते हैं लेट यार, अब मैं ले रहा हूँ ठीक है, स्ट्रिंग में ले लेता हूँ टर्न कोडिंग विद ओके एवरीवन। तो मैंने अब लूप में अब अपनी स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं फॉर ऑफ में क्या होता है, लेट आई ओपन str लोग देखने कैसे पढ़ो। ये हमने वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग टाइप का,
str लिखा हम इसको या कोई ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, हो जाएगा। ये आपको पता है वेरिएबल तो आपका कुछ भी हो सकता है। लेट लाइन आपने वेरिएबल बना लिया जिसमें आपने स्ट्रिंग डाल दिया लर्न कोडिंग विद बिट्टू पाल, ठीक है। एंड फॉर सिंटैक्स क्या, फॉर वेयर है, वेल क्या आपका, वेल की जगह आप आई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आई यूज़ करें या वेल यूज़ करें, जो भी आपको यूज़ करना हो, बस आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। लेट आई ऑफ लाइन, ऑफ किस लिए, क्योंकि ये फॉर ऑफ की लूप है, ठीक है, फॉर ऑफ की लूप है, ये हमने ऑफ यूज़ करा। और यहाँ पे हम जो वेरिएबल जो हमने वेरिएबल बनाया उसी को हम दोबारा ही लिख देते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग। और जो आपका लेट जिसको आपने लेट में आई डाला तो आप उसी को ही प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो, तो मतलब एक एक अक्षर को पढ़ रहा है अभी, है ऑफ, ये जो है लेट आई ऑफ लाइन, मतलब ये एक एक अक्षर को पढ़ रहा है कि पहले क्या आया, एल आया, एल ई ए आर एल आर कोडिंग विद, ये देख रहे हो 2 टाइम्स आ रहा है बिट्टू, ये मेरा 2 टाइम्स आ रहा है बिट्टू। ये थी आपकी फॉर ऑफ लूप। अब पढ़ लेते हैं एक बार फॉर इन, ठीक है। फॉर इन में आपका क्या होता है, तो फॉर इन चलता है, देखो फॉर इन का भी एक बार, फॉर इन में सेम ही है, देखो फॉर इन का सिंटैक्स क्या है, फॉर इन का कंडीशन फॉर, कीवर्ड वही है फॉर आपका, लेट 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 आपका यूज हो रहा है की इन ऑब्जेक्ट्स, तो फॉर ऑफ था, ये फॉर इन है, तो इसमें इन और की और ऑब्जेक्ट का पेयर बनता है, तो एक बार चेक करते हैं। लेट में हम बनाएंगे, जब आपको पता है इसमें हमारा क्या चल रहा है, की एंड ऑब्जेक्ट का पेयर चल रहा है, देखो की एंड ऑब्जेक्ट का पेयर चल रहा है, ठीक है। तो हम इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नेम डाल लिया राहुल, पेज डाल लेते हैं इन, डाल लेते हैं बूलियन टाइप वेरिएबल बना लेते हैं, और मैं की ऑब्जेक्ट का जो नाम क्या है वो है आपका स्टूडेंट्स होल्ड, और अपने फॉर कीवर्ड दैट, ये की जो है आपका की और ऑब्जेक्ट का पेयर चल रहा है, आपका की एंड ऑब्जेक्ट का पेयर चल रहा है, तो की थी आपकी ये, आपने प्रिंट कर दी की, कंट्रोल डॉट लॉग में आपने जो कर दिया अपने की, और की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है राहुल, एज 18, CGP 8.9, और पास अगर की को प्रिंट कर दिया, लेकिन आप चाह रहे हो की वैल्यू भी प्रिंट होए, ये फाइल पर, ठीक है, चाहते हैं दोनों चीज़ आए, अभी सिर्फ की आ रही है, कंसोल डॉट लॉग की को प्रिंट करें, लिख देते हैं, कर लेते हैं, ओके, वैल्यू भी स्टूडेंट की
के बाहर चल क्या चाहिए और वैल्यू। तो ये तो आपको पता ही है, तो की तो आपके में निकल जाएगी जो आपने, जैसे आपने अभी पढ़ा था 4 ऑफ में, जो भी आपने डिफाइन करा है, जैसे ये की डिफाइन करा तो आपने की प्रिंट कर लिया यहाँ पे, जैसे कि आपने आई डिफाइन करा था तो आई प्रिंट कर लिया, ऐसे ही की डिफाइन करा तो यहाँ पे आपने की प्रिंट कर लिया। और आप उसकी वैल्यू चाह रहे हो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट से आपने ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया और यहाँ से आपकी की कॉल की क्या है, नेम क्या है, राहुल, एज, CGPA 8.9। ये थे आपके 5 टाइप्स ऑफ लूप्स। अब एक हम कर लेते हैं इसका प्रैक्टिस पर लिखा है प्रिंट ऑल इवन नंबर्स 0 to 100, मतलब 0 से 100 के बीच में जितने भी आपके इवन नंबर आते हैं आपको वो लिखने हैं। ठीक है, और हम यूज करेंगे लेट 0 एक, तो आपको पता है 100 तक कंडीशन चलेगी आपकी। आप क्वेश्चन में दे रखी है आई, आपने इसमें हर एक लूप का प्रयोग करोगे और का अब आपकी कोई कंडीशन है आप लोगों को पता ही है। अब हमने कल पढ़ी थी ना इसकी, तो इसमें लिख देते आई मॉडलस 2 इक्वल टू, अगर 0 से इक्वली डिवाइड हो जाता है तो आप लोगों को पता ही है वो इवन हो जाएगा, तो हमने बोल कर लेंगे गाइस। इसमें इवन नंबर प्रिंट हो गया 0 2 4, जो भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, आपने कंडीशन लगाई ना इसकी, जो ये लगाई है ये आपका चेक कर रहा है। पहले तो आपकी लूप चली 4 से, और लूप चली आपकी आई 0 से लेके 100 तक, ठीक है, लेस देन 100, लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है, 0 से 100 तक आपकी लूप चली और आई प्लस प्लस आपको पता ही है, तो ये आपके प्रिंट हो, ठीक है। फिर इसकी कंडीशन लगाई आपने आई मॉडलस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये आपका फाइंड कर रहा है कि अगर मॉडलस 0 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड है तो इवन नंबर है, अगर अगर तो हमने वही तो फर्स्ट वाला आपने सॉल्व किया। सेकंड वाला पढ़ते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है क्रिएट अ गेम वेयर स्टार्ट विद एनी रैंडम random game number, ask the player to keep guessing the number till the correct value। तो आपको एक गेम बनाना है, लाइक यूजर वैल्यू डालेगा और अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है अदरवाइज, वरना हम रिपीट करते रहेंगे कि यूजर वैल्यू डालता रहे, ठीक है। चलो हमने जैसे लाइक लेट पहले स्टोर कर लिया कि गेम का नंबर जो है ना 25 है, अगर यूजर 25 डालेगा तो ठीक है, अदरवाइज वरना वो डालता ही रहेगा, उसके यहाँ पर कंडीशन दिखती रहेगी, ठीक है। तो हो गई। अब जो है यूजर जो डालेगा लेट जो नंबर डालेगा सर नम
ये यूज़र से हम चाह रहे हैं कि और गैस करो, गैस करा कंसोल डॉट लॉग क्या जो यूज़र पर है। प्रिंट फाइल कंडीशन में, फाइल में एक कंडीशन अगर यूज़र पर यूज़र ने नंबर डाला तो यूज़र नंबर डाला, अगर वो नंबर इक्वल नहीं होता जो हमारा गेम का नंबर, तो हमें क्या करना है, लेते रहो यूज़र या अपने नंबर जो है ऐसे ये क्या लगा दिया यहाँ पर, कैसा नंबर आ रहा डाला हमने, सोचा ये नहीं, मैं सोचा ऐसा काम कर रहा है। गेट गेम नंबर, हमने गेम नंबर में एक वैल्यू डिफाइन कर लिया ऑलरेडी 25, इसको हम कर लेते हैं 5। अब हमने लेट यूज़र से एक प्रॉम्प्ट बनवाया कि ऐसा नंबर यूज़र से हम चाह रहे हैं कि वैल्यू डालो, वो वैल्यू हमने प्रिंट कर ली। फिर हमने कंडीशन डाली ये दोनों इक्वल अगर नहीं होंगे तो मैसेज आता रहेगा, हम तब तक उससे कहते रहेंगे कि यूज़र से वैल्यू डालो। जैसे ही वैल्यू अगर करेक्ट आ जाएगी तो हमने यूज़र को मैसेज दे दिया कि आपने राइट नंबर चूज़ कर लिया। रहा आपने जो यूज़र की वैल्यू डाली वो कंसोल में प्रिंट हो रही है, फिर डाली डाला डाला नहीं, फिर डाला नहीं, डाला नहीं, ऐसा आपने 5 डाला राइट नंबर। क्लास में प्रैक्टिस मिलता है।